हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए जिसमें से हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। की कॉन्सेप्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो ये जो मैकेनिज्म होता है इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी which states that contraction of a muscle fiber takes place by the sliding of the thin filament over thick filaments. And जो muscle contraction होता है is initiated by a signal sent by the central nervous system, जिसे in short CNS कहते हैं, via a motor neuron. A motor neuron along with the muscle fiber connected to it constitute a motor unit, and जो जंक्शन होता है बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर से कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। एंड जो ये सिग्नल है जब ये पहुंच जाता है इस जंक्शन पे तो रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर जिसे कहते हैं एसिटाइल कोलिन, which generate an action potential in the sarcolemma, and this is spread through the muscle fiber and causes the release of calcium ion into the sarcoplasm, and जिसकी वजह से जो बाइंडिंग होती है कैल्शियम की विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट्स एंड देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ मायोसिन। एंड इसके बाद क्रॉस ब्रिज जो है वो फॉर्म होता है बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस। एंड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन जो शॉर्टनिंग होती है ऑफ द मसल, सो जो आई बैंड होते हैं जिन्हें कहते हैं आइसोट्रोपिक बैंड, सो जो आई बैंड होता है गेट्स रिड्यूस्ड, सो इसकी शॉर्टनिंग हो जाती है, वेयर एज जो ए बैंड होता है रिटेन दी लेंथ। एंड ये जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यू करता है टिल द कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्न, रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। एंड इसकी वजह से जो जेड लाइन होती है वो वापस आ जाती है टू देयर ओरिजिनल पोजीशन जिसे कहते हैं रिलैक्सेशन। एंड रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स can lead to the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them, जिससे कॉज होता है फैटीग। सो यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हैं जिसमें फर्स्ट है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आइसोट्रोपिक बैंड जिसे आई बैंड कहते हैं गेट्स इलोंगेटेड, तो इलोंगेट नहीं होता है, ये रिड्यूस्ड होता है, शॉर्टन हो जाता है। सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है कि एसिटाइल कोलिन इज रिलीज्ड व्हेन द न्यूरल सिग्नल रीचेज द मोटर एंड प्लेट, सो ये करेक्ट है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है जब न्यूरल सिग्नल आता है मोटर एंड प्लेट पे। एंड थर्ड है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया अ सेंसरी न्यूरॉन, तो सेंसरी न्यूरॉन से नहीं आता है सिग्नल, ये जो है मोटर न्यूरॉन से आता है। एंड इसलिए थर्ड भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है एंड फर्स्ट भी इनकरेक्ट है। फोर्थ है रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन कॉजिंग फैटीग, सो यहाँ पे ये सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। सो ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड थर्ड, तो थर्ड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाता है। बी है सेकंड एंड फोर्थ, सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। सी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है इसलिए सी भी इनकरेक्ट है। एंड डी है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है इसलिए जो डी ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो जाता है। सो बी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।